Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of News Simplified. It is said India is a beautiful land of diversity. It is like bouquet of flowers जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी आपकी देखने को मिलती है. वही डाइवर्सिटी हम कपड़ों में भी देखते हैं. चाहे सेफ्रन हिंदू अगर आपका कलर एसोसिएट करते हैं तो मुस्लिम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं. सिक्स और वैरायटी देखी जाती है. ओवरऑल ट्राइबल डाइवर्सिटी ऑफ क्लोथ तो बहुत ही ज़्यादा है. However, this diversity sometimes becomes a threat क्योंकि क्लोथ्स के ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं. जैसे अगर असेंबली में लुंगी पहनी जानी चाहिए नहीं, या फिर कहीं सवाल आते हैं कि लड़कियां जीन्स पहन सकती हैं नहीं. और अब नया सवाल ये बनता है कि क्या हिजाब पहना जा सकता है या नहीं, स्कूल से यूनिवर्सिटी में ऐसा है या नहीं. तो आज की वीडियो में हम उसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे जो कि कर्नाटक में हुई है. सो वी विल टॉक अबाउट कर्नाटक हिजाब कंट्रोवर्सी, फ्रॉम वेयर डिड इट स्टार्ट, और इसके जो दोनों पहलू हैं उनको आपके सामने लेकर आएंगे. उसमें हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, विच कैन बी यूज टू एक्चुअली मे बी रिजॉल्व अ प्रॉब्लम, कैन इट बी यूज. तो इसमें हम शिरूर मठ केस और बाकी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे. पर सबसे पहले ये जानते हैं कि कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई. दिस कंट्रोवर्सी स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉलेज इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, जहाँ पे 6 वुमेन वर वेयरिंग हिजाब and they were prohibited to enter in the class, saying there is a uniformity in school uniform or college uniform that is being required and hijab is not allowed. To that जो 6 वुमेन थी, they protested against it. वो क्लास में नहीं आई और उन जो मैटर था वो हाई कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तक चला गया. तो एक तरफ की जो प्रोटेस्ट थी वो इन फेवर ऑफ हिजाब जाती है, जो कि वुमेन शुरू करती हैं. लेटर ऑन एक अगेंस्ट एक और प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है, इन विच द बंच ऑफ बॉयज या फिर एक पर्टिकुलर रैली निकलती है, वेयरिंग बॉयज वेयरिंग सेफ्रन कलर क्लोथ्स अगेंस्ट द हिजाब, बिकॉज दे बिलीव अगर उनको फ्रीडम है, वो जो भी कुछ जो कपड़े पहनना चाहते हैं तो उनको भी अधिकार है. नाउ इन फेवर ऑफ हिजाब अगेन एक लेफ्टिस्ट जो आपकी वहां पे पार्टी थी, दे वोर द ब्लू कलर फ्लैग, उन्होंने अपने पहने, एंड दे एक्चुअली केम अप विद अ न्यू रैली जिन्होंने ब्लू कलर के कपड़े डाल रखे थे. तो ओवरऑल क्लोथ्स के ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई. So through this video or entire controversy, we are going to discuss how much individual does have a freedom to wear the kinds of clothes they want to wear to. बिकॉज ये सवाल हमेशा उठता है. आज हिजाब है जो रिलीजन के नाम पे है, कल जीन्स है जो कि किसी और नाम पे उठ जाती है, या फिर रिलीजियस आपके जो स्कूल की रेगुलेशंस है उन सब के बेसिस पे. तो आज हम थोड़ा हिजाब के बेसिस पे इस सवाल को एक बार फिर उठा के देखते हैं. नाउ व्हाट इज द गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट. ये जो आर्ग्यूमेंट आपकी आई है ये क्या है. Now the school has said कि they have legitimacy in this argument. what they are saying कि उन्होंने legal pattern follow किया है ऐसा करने के लिए, and they have legal right under the Karnataka Education Act of 2013 and 2018 which allow them कि वो किसी भी स्कूल या कॉलेज के लिए एक यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए. इसका मेन एम है यूनिफॉर्मिटी लाना, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिससे कि एक तरह की हेट्रेड ना फैले. दे बिलीव कि थ्रू दिस वो यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं बच्चों के बीच में, और जो सेक्युलरिज्म है उसको प्रमोट कर रहे हैं. वेयर इट इज सेड कि रिलीजियस जो आपके पब्लिक स्पेस में वो आना नहीं चाहिए, इट शुड बी अ प्राइवेट मैटर. They also says कि not just legally they are allowed, even constitutionally they should be allowed to do so. Because if Article 25 freedom of religion provide करता है, then Article 25 के जो बाकी जो clause हैं उसमें exception भी है, in which these rights can be restricted on the basis of public order, morality, and health. Thus, reasonable restriction is allowed, and this comes under the reasonable restriction because इसके through वो constitutional value of secularism and uniformity को promote करने की कोशिश कर रहे हैं. Other set of debate that has actually come in favor is they're saying कि procedurally भी even कर्नाटक is not the only state जिसने ऐसा किया है, बाकी स्टेट भी हैं, जैसे केरला which has a very good secular credentials have also applied such kind of policy, जिसमें अपने स्टूडेंट पुलिस कैडेट में जो इस तरीके की रिलीजियस जो जिससे आपकी अगर कोई दिखता है उसमें उस तरीके के कपड़े मना कर दिए गए थे, वो भी आपका कोर्ट केस में चला गया था. सो इवन केरला हैव डन द सेम थिंग. Then it says that even Supreme Court has several times given a verdict in favor of uniformity in dress against the religious restrictions जो religious आपकी लगती है.
और इसका एग्जाम्पल है 2018 का आपका फातिमा तस्नीम केस, जो कि आपका पीएमटी एग्जाम के टाइम पे आपका आया था। एट दैट टाइम बच्चों से बोला गया था कि उनको हेड स्कार्फ और बाकी चीजें रिमूव करनी पड़ेंगी, जिससे कि कपड़ों के आड़ में कोई चीटिंग की चीजें वो अपने साथ नहीं लेके जा सके। इन दिस सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इट इज दिस जो उन्होंने ये जो प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश की गई थी, उस पिटीशन को खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला it is the fundamental right of private aided institution to actually come up with a policy like this, जो कि ड्रेस कोड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं in order to promote a good curriculum और in order to promote the fairness in exam. At that time एग्जाम में फेयरनेस होना बहुत जरूरी था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सेज दैट कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव द फंडामेंटल राइट टू मैनेज देयर इंस्टीट्यूशन एंड दैट्स व्हाई एक रिस्ट्रिक्शन ऑन द ड्रेस कोड लग सकती है। सो अ फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशंस को उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो ये थी आर्ग्यूमेंट इन फेवर, जो कि बताता है कि हाँ ये जो ड्रेस कोड है ये वैलिड है, या फिर इसके थ्रू हम हेड स्कार्फ को हटा सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड साइड की आर्ग्यूमेंट क्या है। सेकंड साइड की आर्ग्यूमेंट इज मेजरली बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज दैट कि उनका जो आर्टिकल 19 दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है। आप बोलेंगे कपड़ों से एक्सप्रेशन कैसे होता है? नाउ दिस हैज बीन सेड बाय द कोर्ट हिमसेल्फ इन द टिंकर वर्सेस देसमोनियस केस ऑफ 1969 दैट विच सेज दैट क्लोथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और क्लोथिंग को कई बार यूज किया गया है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करने के लिए। चाहे पाकिस्तान में इकबाल बानो व्हेन शी वोर द ब्लैक कलर साड़ी अगेंस्ट द रिजीम इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर इंडिया में ही ब्लैक कलर के बैंड पहन के जाना, या फिर किसी भी तरीके के क्लोथ्स यूज कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। That means freedom of clothes is actually comes also under the Article 19 freedom of expression. तो इनका पहला तो ये आर्टिकल आपका वायलेट होता है। दूसरा आर्टिकल 25 which provide the freedom to profess, practice and propagate the religion of your choice। और इसमें practice and propagate करने के लिए they can be allowed to follow the ritual practices and the kind of dressing code they want। और इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री जिसने ऐसा किया है। एग्जाम्पल यहाँ पे कनाडा का भी है। 2006 में मुल्तानी केस आया था इन विच देयर हाईएस्ट कोर्ट अलाउड कि जो वहाँ के 6 स्टूडेंट हैं वो अपनी क्लासरूम में आपकी किरपान विच इज अ काइंड ऑफ अ नाइफ उसको लेके बैठ सकते हैं, because this comes under the religious practices and they are not hurting anyone. As long as religious practices आपको hurt नहीं करती, they can be allowed to follow. And this is not just in Canada, even in India आपके बीजोई इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1986 केस में इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इवन सम सेक्ट ऑफ द इंडिया, कुछ रिलीजियस सेक्ट थे जो कि क्रिश्चियनिटी से आपके आते हैं, दे वर अलाउड दैट दे डू नॉट हैव टू स्टैंड फॉर द नेशनल एंथम, क्योंकि जो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको अलाउ नहीं करती कि वो किसी और चीज को इस तरीके की इज्जत दें। सो इवन इंडिया हैव फॉलोड सच काइंड ऑफ पैटर्न, जब उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम को इंपॉर्टेंस देते हुए अपने बाकी प्रिंसिपल्स को थोड़ा पीछे करने की कोशिश की है। बाकी देखा जाए, अब बात करते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाली आर्गुमेंट। फर्स्ट इज दी व्हेन द साइड इज सेइंग कि उनके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 25। देन दी अदर साइड इज सेइंग कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर अलाउड है कि फंडामेंटल राइट को थोड़ा सा साइडलाइन किया जा सकता है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ तक अलाउड होती है और कितना अलाउड होती है, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? इसके लिए जो सबसे पहला केस था दैट वाज शिरूर मठ केस, जिसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी या एसेंशियल प्रैक्टिसेस आई थी, जिसमें बोला गया था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कितनी होनी चाहिए। नाउ व्हाइल डिफाइनिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इट सेज कि अगर कोई ऐसी रिचुअल और प्रैक्टिसेस है जो कि किसी रिलीजन को होल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है, तो उस कोर्स को आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत उसको नहीं रोक सकते। दे शुड बी अलाउड सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर द रिलीजन। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करने की कोशिश भी की। जैसे आर्म फोर्सेस में जो सिख हैं वो अपनी दाढ़ी रख सकते हैं, बिकॉज उनके रिलीजन में दाढ़ी काटना इज एक्चुअली नॉट इज कंसिडर एज अ सिन, इट इज नॉट अलाउड सो मच, राइट, जबकि मॉडर्न टाइम में होता है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इस्लाम है उसमें वो जो इस्लामिक पीपल हैं वो जो बियर्ड रखते हैं उन दे वर नॉट अलाउड टू, बिकॉज देयर वाज नॉट एग्जिस्टिंग प्रूफ व्हिच सेज दैट कि इस्लामिक पीपल आर नॉट अलाउड टू कट देयर बियर्ड्स। तो अगर एसेंशियल प्रैक्टिसेस है तो वो अलाउड होती थी, और अगर कोई प्रूफ नहीं है कि वो एसेंशियल प्रैक्टिसेस है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती थी। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी कि एनी रिचुअल प्रैक्टिसेस इफ इट इज एसेंशियल टू रिलीजन और कहीं पे मेंशन है दे कैन बी अलाउड,
उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो एसेंशियल नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है कन्वीनियंस के लिए, तो आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो इफ इट इज हर्टिंग द पब्लिक सेंटिमेंट, या फिर अगर आपको कोई जो आपके डेकोरम है या रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, जैसे आर्म फोर्सेस रूल्स के अगेंस्ट से जा रहे थे। इसी में सुप्रीम कोर्ट इवन डिसअलाउ द तांडव ऑन द पब्लिक स्ट्रीट इन 2006 बिकॉज तांडव एसेंशियल प्रैक्टिसेस में नहीं आता, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस बट नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस। तो 2006 में तांडव को डिसअलाउ कर दिया गया। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिफाइन कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में क्या आता है या एसेंशियल प्रैक्टिसेस क्या है। बट यहीं से एक बेसिक सवाल उठता है कि ये पूरा का पूरा जो गेम है वो सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। वन जज में डिसाइड इन फेवर एंड अदर जज में डिसाइड टू गो अदरवाइज। इस पूरी जजमेंट में ऑब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। दिस इज अ क्वेश्चन जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी से आती है कि इज डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी ऑब्जेक्टिव इनफ, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। जिसका एग्जाम्पल है आपका पीएमटी का जो हमने एग्जाम्पल देखा था, जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आपकी पिटीशन फाइल होती है, वे स्टूडेंट हैव टू रिमूव देयर हेड स्कार्फ एंड एवरीथिंग प्रॉपर चेकअप के लिए और टेस्ट देने के लिए टू इंश्योर द फेयरनेस ऑफ एग्जाम। हावेवर जो पिटीशन गई थी दे एक्चुअली कंटेस्टेड दैट ऑन ग्राउंड कि उससे उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हर्ट होती है। नाउ इन दिस सुप्रीम कोर्ट ने 2016 का जो अमना बिंट बशीर केस था, दे गेव जजमेंट इन फेवर ऑफ द पिटिशनर कि आप मतलब उनको चेक जरूर कर सकते हैं बट उनके रिलीजियस फेथ को मत हर्ट करो एंड दे शुड बी अलाउड टू वियर देयर हेड स्कार्फ एंड एवरीथिंग आफ्टर चेकअप। तो डिसिप्लिन शुड बी देयर बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम फेथ शुड बी रिस्पेक्टेड। However, similar same case में 2018 में फातिमा बसीन केस, सुप्रीम कोर्ट सेज दैट कि इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कि वो इस तरीके की रेगुलेशन ला सकते हैं। दैट मीन्स देयर इज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन द इंटायर जो आपका ये डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी हो जाती है, बिकॉज दिस इज इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ अ जज। दैट्स व्हाई डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी पे भी काफी सवाल इससे उठ जाते हैं। अब सवाल ये बनता है किया क्या जाना चाहिए ना। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट की है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 को यूज कर सकते हैं, which talks about कि religious freedom is hallmark of pluralism and inclusivity। तो अब इंक्लूसिव सोसाइटी अगर हम बनाना चाहते हैं जहाँ पे सभी फेथ के लोग इंक्लूडेड फील करें, देन यू हैव टू प्रमोट द रिलीजियस फ्रीडम, क्योंकि इससे प्लूरलिज्म आएगी, उससे हार्मनी आएगी, बिकॉज nobody will feel threatened and nobody will try to impose their idea of religion or their idea of secularism on other people. So religious freedom is needed for pluralism and inclusivity, and these things are needed for harmony and diversity in India. तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, उसमें इतनी यूनिफॉर्मिटी की मे बी शायद जरूरत नहीं है। सेकेंड टेस्ट विच कैन बी अप्लाइड इज दैट इंस्टेड ऑफ हमें ये देखने की जरूरत है कि जो रिस्ट्रिक्शन है क्या वो लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शन है या फिर मोटिवेटेड इंट्रूजन है। लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शन जैसे अगर बाय द वे टीचर पढ़ा रही है एग्जाम में और किसी ने अगर व्हील फेस कर रखा है एंड टीचर इज एक्चुअली हैविंग डिफिकल्टी इन एक्चुअली चेकिंग द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट टू चेक वेदर कि बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं, इस तरीके के अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि व्हील मत पहनिए, दैट माइट बी अ लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शन बिकॉज इट इज प्रमोटिंग द बेनिफिट इवन ऑफ स्टूडेंट। However, अगर मोटिवेटेड इंट्रूजन हो दैट शुड नॉट बी अलाउड। पर से अगर हेड स्कार्फ अगर किसी ने पहन रखा है, हेड स्कार्फ इज समथिंग जो कि किसी को नुकसान नहीं होने वाला और इससे कोई पेडागोगी कोई ज्यादा कोई प्रमोशन होने वाला नहीं है। अगर आप हेड स्कार्फ को रोकते हो तो दिस माइट बी कंसिडर एज अ मोटिवेटेड इंट्रूजन जो कि पॉलिटिकल में भी गेन के लिए हो रहा है। तो पहली चीज ये है कि इनके बीच में डिफरेंस रखने की जरूरत है, लेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शन एंड मोटिवेटेड आपके इंट्रूजन। लास्टली beyond this, इस डिबेट के बियॉन्ड वी कैन एक्चुअली डेवलप द वैल्यू ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन। एज मच एज पॉसिबल देर इज नो नीड ऑफ इंट्रूजन अगर उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा है देन प्रैक्टिस कैन बी अलाउड, बिकॉज ऑल दी राइट्स एंड दी जितने भी राइट्स एग्जिस्ट करते हैं वो बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमन इंडिविजुअलिटी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए अब हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इंडियाज आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म इज अ पॉजिटिव वन अगेंस्ट द फ्रेंच आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म विच इज अ नेगेटिव वन, जो कि इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन को अलाउड करता है, जिसकी वजह से फ्रांस में काफी तरीके का रिएक्शनिज्म आ रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडियाज आइडियाज ऑफ सेक्युलरिज्म विच इज अ पॉजिटिव वन, वो पब्लिक प्लेस पे आपके रिलीजन के एग्जिबिशन को नहीं रोकता। अनलाइक फ्रांस, आप पब्लिक प्लेस पे अपने रिलीजियस आइडियाज को एग्जिबिट कर सकते हो एज लॉन्ग एज आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे।
तो इस हमें पॉजिटिव आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म के जो प्रिंसिपल है उसको विदहोल्ड करने की जरूरत है। साथ में स्टेट शुड नॉट शो एनी काइंड ऑफ एफिनिटी टू वन पर्टिकुलर रिलीजन, उसके सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करने की जरूरत है। Lastly, one thing we should not remember is the values. It is a value that will guide the lasting जो आपका solution होगा. That is, the fundamental right are inherently intended to enhance the level of tolerance and mutual respect among people. फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, सबकी फ्रीडम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, बट ओवरऑल उनका मेन पर्पस है सोसाइटी में एक तरीके की रिस्पेक्ट आपकी प्रमोट करना। बिकॉज डाइवर्सिटी तो रहेगी ही, उसे आप हटा नहीं सकते, वो माइग्रेशन से आती है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आती है, किसी ना किसी वजह से आती ही रहेगी। It is very important that society should be tolerant toward the diversity and fundamental rights should be promoting this, not hurting this. So this is a kind of a thought जो कि इस तरीके के solution को लेके आ सकती है। Now, अगर आपको ये पूरी डिबेट समझ में आई, कंट्रोवर्सी समझ में आई, then you need to like and subscribe the video. बाकी अगर आपके अपने व्यूज हैं तो आप आसानी से कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.